जी सर, वो कुछ लोगों की प्रेजेंटेशंस रहती थी, तो वो कारण।
सिद्दीक, आपको विजिबल है आपकी प्रेजेंटेशन? जी 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 सर। ठीक हो गया सिद्दीक, आपने लेक्चर सारे देखे हुए? जी सर, मैंने कुछ थोड़े स्किप किए थे बीच में। वो एक्चुअली हमारे एक भाई की डेथ हो गई थी, तो जिस वजह से मेरा पेपर भी कुछ बेहतर नहीं हुआ था। मेरा और छोटा भाई, हम दोनों हैं जो भी जी वो कनेक्ट होंगे आपके जी साथ जी ना, वो शफीक और दोनों शफीक। जी जी, दोनों के पेपर को बहुत ही बुरे हैं, मतलब कुछ भी नहीं किया हुआ आपने दोनों ने। वो सर, वो इशू ये था कि वो भाई हमारे थे डायलिसिस पे ना, ठीक है, ठीक है। तो हमारी एक्टिविटी दरअसल उधर बिजी रही है हम। तो फिर वो थोड़े अरसे बाद, उनकी थोड़े पोजीशन के बाद ना, उनकी वो उसे कैरी ऑन नहीं कर सके, तो उनकी डेथ हो गई। अच्छा अच्छा, वो ये प्रॉब्लम थे, फैमिली मैटर्स भी थे, तो इस वजह से जो है ना, वो फिर चले नहीं, कोई पेपर इशू में नहीं, हमने कोशिश कोई की इशू है नहीं, कि अटेंडेंस ही दें। कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं। आप अभी एक अपनी प्रेजेंटेशन दीजिए, एंटम अच्छी दीजिए, एंड वी सी के क्या किया जा सकता है, इसको हम कंसिडर करें ना करें, ठीक। जी जी सर। चले अच्छा सर, आप। जो टॉपिक से रेलिवेंट मैंने आपसे अप्रूवल ली थी, वो टॉपिक तो ये था कि इम्पैक्ट ऑफ ऑक्यूपेशनल रेलिवेंस ऑन एकेडमिक परफॉर्मेंस ऑफ वर्किंग स्टूडेंट, मीडिएटिंग रोल ऑफ एकेडमिक एफर्ट एंड एकेडमिक रेजिलियंस। और इसके बाद सर इसमें जो था लिटरेचर व्यू और मेथोडोलॉजी थी इंट्रोडक्शन में इसके ना। क्योंकि लिटरेचर रिव्यू में जो है, हमने ऑक्यूपेशनल रेलिवेंस, एकेडमिक परफॉर्मेंस, एकेडमिक एफर्ट, एकेडमिक रेजिलियंस, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क और ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च, हाइपोथेसिस रिसर्च, सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टडी, इनको डिस्कस किया है। और मेथोडोलॉजी में डाटा एनालिसिस, प्रोसीजर और थीसिस टाइमलाइन को। अच्छा सर, ये एकेडमिक परफॉर्मेंस और वर्किंग स्टूडेंट के जो प्रॉब्लम्स हैं, उनसे रेलिवेंट है सारा टॉपिक जो है। एकेडमिक परफॉर्मेंस इज क्रूशियल फॉर स्टूडेंट सक्सेस और वर्किंग स्टूडेंट फेस यूनिक challenges बैलेंसिंग वर्क एंड स्टडीज। Occupational relevance may influence academic performance. Academic effort and resilience are key factor in academic success. ये सर जो थी चीजें, जिन्हों थोड़ा बहुत इससे इसमें इंट्रोडक्शन में इंट्रोड्यूस करवाया है, जिनके ऊपर वर्किंग की गई है सर। अच्छा, ये सर लिटरेचर व्यू के अंदर ही ऑक्यूपेशनल रेलिवेंस आ जाती है। एकेडमिक परफॉर्मेंस, एकेडमिक एफर्ट है। ऑक्यूपेशनल रेलिवेंस में स्टूडेंट जॉब एंड फील्ड ऑफ स्टडी है, और उसका इम्पैक्ट जो है कि वो पॉजिटिव इम्पैक्ट्स भी हैं और इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी हैं। जैसे हम खुद भी सर ऐसे अभी साथ जॉब में भी हैं, और अपना साथ में अपना जॉब के साथ स्टडी भी कर रहे हैं। तो इसमें काफी सर पॉजिटिव चीजें भी हैं, नेगेटिव चीजें भी हैं, तो जो फेस की हैं हमने अपने इस ड्यूरेशन में। और एकेडमिक परफॉर्मेंस जो ओवरऑल एकेडमिक अचीवमेंट है, इसके अलावा जो एकेडमिक एफर्ट्स आ गई हैं, जिसमें अमाउंट ऑफ टाइम एंड एनर्जी इन्वेस्टेड इन एकेडमिक टास्क हैं, स्टडी आवर्स है, कोर्स कवरेज है, होमवर्क असाइनमेंट्स, क्लास इवेल्युएशन एंड एग्जामिनेशन स्टैंडर्ड, ईटीसी। अच्छा सर, एकेडमिक रेजिलेंस जो है वो इसमें द एबिलिटी टू ओवरकम चैलेंजेस एंड एडवर्सिटी, हेल्प स्टूडेंट प्रिजर्व एंड अचीव गोल। ये सर हाइपोथेसिस वन है ऑक्यूपेशनल रेलिवेंस, हाइपोथेसिस टू एकेडमिक एफर्ट, और एकेडमिक रेजिलियंस हाइपोथेसिस थ्री है। ये हाइपोथेसिस हैं सर जो के एकेडमिक परफॉर्मेंस के लिए हैं। चाहिए प्रॉब्लम स्टेटमेंट। इन
in order to determine this impact, whether positive, negative, or neutral, and mediating role of academic effort and academic resilience, this proposed research was planned after through the study of latest literature of ये सर references हैं जो साथ ना इनके हम्म। जी सर रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स हैं जो impact of occupational relevance and academic performance, mediating role of academic effort, analyze the mediating role of academic resilience. रिसर्च हाइपोथेसिस सर ऑक्यूपेशनल रेलिवेंस इसमें जो है वो एकेडमिक एफर्ट और एकेडमिक रेजिलियंस के साथ एकेडमिक परफॉर्मेंस को सर रिसर्च हाइपोथेसिस में शामिल किया गया। सर सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टडी में है कि जी इसमें इन्वेस्टिगेट ये किया गया था इम्पैक्ट ऑफ ऑक्यूपेशनल रेलिवेंस ओवर एकेडमिक परफॉर्मेंस ऑफ वर्किंग स्टूडेंट्स और this student will also examine the mediating role of academic effort and academic resilience. It will be significant and valuable contribution to the literature as this study reveals the impact of working students' prior relevant experience to their scheme of study. It could be more fascinating research study that investigate the importance between the occupation of the working student and their academic performance. मेथडोलॉजी में सर रिसर्च डिजाइन है, डाटा कलेक्शन है और डाटा एनालिसिस है। रिसर्च डिजाइन में हमने सर सर्वे इन्वेस्ट स्टडी यूजिंग की है सर्वे के जरिए और डाटा कलेक्ट किया है क्वेश्चनरी के जरिए सर, और उसके लिए एक पीपीएस सॉफ्टवेयर भी हमने यूज किया था क्वेश्चनरी के लिए, वो कलेक्शन के लिए, डाटा कलेक्शन के लिए। और ये सर रेफरेंसेस हैं मुख्तलिफ जो कि ठीक है सिद्दीक, आपका ना आपने प्रेजेंटेशन में चीज़ें ऐड तो करनी है। आप मुझे बताइए कि आपने लेक्चर सारे देखे हैं, समरी सारी सबमिट की हैं या नहीं की? सर समरी सारी सबमिट कर दी है मैंने हम्म। और लेक्चर मैंने बीच में तो आपको थोड़ी रीजन पर्सनल बताई है कि इस वजह से मैं वो अटेंड नहीं कर सका और देख भी नहीं सका था, लेकिन कोशिश की है कि क्योंकि अभी कुछ चीजें हैं जो मैंने चाह रहा हूँ कि कवर हो जाएं और क्योंकि आपने अभी तो कितने सब्जेक्ट्स पढ़ लिए अभी सिद्दीक? जी सर। कितने सब्जेक्ट्स पढ़ चुके हैं? सर मेरे बाकी सब सब्जेक्ट क्लियर है, ये एडवांस रिसर्च का रह गया हुआ है सर। अच्छा, और कोर्स वर्क बेस डिग्री करना चाह रहे हैं ना? जी जी सर। ठीक है। चलें ठीक है, थोड़ा जी एक दफ़ा दोबारा लेक्चर्स की ज़रा गो थ्रू कर लीजिएगा। आपके कॉन्सेप्ट थोड़े मुझे लग रहा है कि शेकी हैं, थोड़े से चीज़ें उस तरह से नहीं आप कर पा रहे हो, और उसकी वजह आप जिस आप बता रहे हो, तो मेरे ख्याल थोड़ी सी एफर्ट करनी पड़ेगी आपको एंट्रेंस एग्जाम से पहले, ताकि सब्जेक्ट आपका क्लियर हो जाए। ठीक है। जी सर, इंशाल्लाह मैं तो एफर्ट करूंगा भी, इसीलिए सर थोड़ी वो आपसे भी रिक्वेस्ट करना थी, मैंने आपसे पर्सनली शेयर करना था लेकिन अभी मैंने कहा चले आपसे बात हो रही है तो अभी शेयर कर लेते हैं। वो अभी जो भाई प्रेजेंट करेंगे वो छोटा भाई है मेरा ना, तो दोनों सर सेम प्रॉब्लम से गुजरे हैं हम। शफीक नाम है उनका। चलें लेट्स सी, उनकी प्रेजेंटेशन देख लेते हैं ना। आप का तो जी मैंने सर, आइडिया ले हमने अपनी लिया। तरफ से कोशिश की है सर कि कुछ बेहतर कर सके, कुछ कम से कम एक तो पोजीशन ऐसी जा रही है और कुछ थोड़ा अपनी तरफ से बेहतर जितना कर सकते थे सर मैं। ठीक है, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा एक दफ़ा ज़रा लेक्चर्स को टाइम निकाल के दोबारा देख लीजिएगा, ताकि थोड़ा सा आपकी ना अंडरस्टैंडिंग और अच्छी हो जाए, और एंड टाइम में आप कुछ मुनासिब परफॉर्म कर सकें। क्योंकि क्वेश्चंस लेक्चर्स में से होने हैं, तो वो अगर आपने नहीं देखे होंगे तो फिर क्वेश्चंस जवाब दे नहीं पाएंगे आप, क्योंकि मिड टर्म में तो आपका इस वक्त मेरे पास जो स्कोर आ रहा है वो 0 आ रहा है आउट ऑफ 25। जी कुछ भी नहीं उसमें जी किया जी हुआ। सर। तो काइंडली एंड टाइम के लिए देख लीजिएगा, जी सर। ताकि आपका सब्जेक्ट जो है वो जी इंशाल्लाह सर। कुछ मुनासिब उसमें क्लियरेंस हो जाए उसकी। ओके ठीक है। सर, ठीक होगा सर, चलें, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच जी। चलो। जी वक्कास साहब, अभी आप बताना चाह रहे हैं कुछ जल्दी से, अगर शफीक जी साहब सॉरी। जी सर, मोहम्मद शफीक वकास मेरा नाम है सर, जी मैं आप शेयर करें, करता हूँ। अपना वीडियो भी ऑन कर लीजिए और शेयर भी कीजिए। जी सर।
सर इसमें मैं शेयर करना चाह रहा हूँ, पर इसमें आ रहा है ओनली होस्ट कैन शेयर इन दिस मीटिंग। अभी अब आप थोड़ी देर पे अब शेयर कीजिए दोबारा, अब ऑप्शन आ गई होगी आपके पास। जी सर, मैं अभी कर दूँ। जी सर, सर मेरा टॉपिक है द इम्पैक्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप ऑन टर्न आवर इंटेंशन एंड प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस विद mediating role of knowledge creation capability। आपने सुपरवाइजर को सिलेक्ट किया और उनसे कोई डिस्कस की है चीजें ये किसी से? जी सर, मैंने ये शेयर की थी। डॉक्टर इरफान जफर साहब सर हमारे सुपरवाइजर थे। अच्छा, आप क्लासेस जो है वो डिस्टेंस लर्निंग मोड पे लेते हैं या कैंपस पे आते हैं? जी सर, डिस्टेंस लर्निंग पे लेते हैं। और कहाँ पे रह किधर रहे हैं आप? सर हम ये खैबान सर सैयद रावलपिंडी में रह रहे हैं। अच्छा, तो रावलपिंडी में रह रहे हैं तो फिर तो क्लास में आया करें ना आप, फिर तो आना जाना होना चाहिए। सर वो एक्चुअली ड्यूटी टाइमिंग्स हैं थोड़ी ना, तो इस वजह से फिर हमने डीएल पे प्रेफरेंस दी थी। ऑफिस टाइमिंग्स वगैरह जो है ना, उसमें क्लैश आ रहा था। ठीक है, आपका CGPA क्या है इस वक्त? सर मेरा इस टाइम 3.2 चल रहा है सर। अच्छा अच्छा, चलें ठीक हो गया। शफीक बताएं आगे अब क्या किया आप लिटरेचर सर रिव्यू पे आ जाओ। इसमें लिटरेचर रिव्यू पे आ जाओ सीधा, मुझे बताओ क्या पढ़ा क्या आपने। ठीक है सर। सर इसमें बेसिकली सर ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप जो है उसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है। सर इसमें जो है वो बेसिकली जो है इंस्पायरिंग विजन है। इसमें ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप कम्युनिकेट टू मोटिवेट्स एम्प्लॉयज। सर इसमें बेसिकली जो इसका मैं आपको टर्न ओवर बताऊं तो सर उसमें ये है कि जो इंडिपेंडेंटली जो मतलब वेरिएबल्स हैं उसमें जो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप है उसकी बहुत इंपॉर्टेंस है, ठीक है सर। इसमें प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस है, टर्न ओवर इंटेंशंस हैं, और इसके डिपेंडेंट वेरिएबल्स भी हैं सर। ठीक है, मीडिएटिंग वेरिएबल्स जो सर हैं वो उसमें नॉलेज क्रिएशन क्रिएटिविटी है, ठीक है सर। इसमें आप इंस्पायर करते हैं एम्प्लॉयज को उनके गोल्स एंड टारगेट्स अचीव करने के लिए। सर इस पे बेसिकली जो रिसर्च है ना वो बहुत कम हुई है, तो मैंने इसलिए इस टॉपिक को चूज किया है ताकि इसकी मतलब इस पे बात हो सके। तो सर इसमें ये है कि ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप कोऑर्डिनेट जनरेट एक्सचेंज आइडियाज, ठीक है सर। बेटरमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सोर्स ऑफ डेवलपिंग ट्रस्ट एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, ठीक है सर। इसमें फिर आ जाती है एम्पावरिंग एंड सपोर्टिंग। सर इसमें जो टीएल इन्वॉल्व्स एम्पावरिंग एम्प्लॉयज, प्रोवाइडिंग ऑटोनॉमी एंड रिसोर्सेज नीडेड टू सक्सीड। It focuses on creating a supportive environment and individual teams growth। सर बेसिकली ग्रोथ जो है ना टीम की, वो जब तक ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप नहीं होगी ना तो टीम की ग्रोथ नहीं होगी, ठीक है। और बेसिक आइडियाज जो होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को बिल्डअप करने के लिए या उसकी परफॉर्मेंस को बेहतर करने के लिए, सर उसके लिए ट्रांसफॉर्मेशनल जो लीडरशिप है वो बहुत ज़रूरी है, ठीक है सर। इसमें कोऑर्डिनेशंस का भी फुकदान होता है, ठीक है सर। कम्युनिकेशन का भी फुकदान होता है, तो उसकी बेहतरी के लिए जो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप है वो बहुत ज़रूरी है, अच्छा शफीक, मुझे ठीक। इसका ना मेथोडोलॉजी आप पेपर बाय पेपर अगर बताओ, ठीक है। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन तो आपने पढ़ा, बहुत अच्छी बात है। पेपर में काम किया कैसे है उसने, हाउ डाटा हैज बीन कलेक्टेड, वो अगर आप पेपर बाय पेपर बता दें, बस दैट इज रिक्वायर्ड। सर डाटा कलेक्ट सर मैंने सर टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज को रिसर्च किया है सर, ठीक है सर। तो उसमें उसके थ्रू सर मैंने ये सारा रिसर्च की है। इसमें
सर बेसिकली आप क्या, मतलब मुझे समझ नहीं आया आप क्या कहना चाह मैंने रहे तो खैर आपसे क्वेश्चन ये किया था कि रिसर्च पेपर जो पढ़े हैं आपने, उन्होंने कैसे डाटा लिया है, क्या उनका सैंपल साइज है, क्या पॉपुलेशन है, तो वो शायद सर। आप मैं आपको भी किया बताता हुआ। हूँ सर, मैं बताता हूँ। हाँ, अगर वो किया तो वो बता दें, और उसके बाद अपने मेथड पर फिर आ जाएं कि आपने कैसे किया या करना चाहेंगे आप कैसे। ठीक है सर, मैं बताता हूँ। सर रिसर्च मेथडोलॉजी है सर। इसमें सर ये है कि सैंपल साइज जो है 250 इंडिविजुअल्स हैं, ठीक है। और सैंपल टेक्निक जो है वो कन्वीनियंट सैम्पलिंग है। और पॉपुलेशन जो है वो लोअर एंड हायर लेवल स्टाफ फ्रॉम टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री इन पाकिस्तान, ठीक है। सर इसमें टाइप ऑफ स्टडी है, डिस्क्रिप्टिव है, डिडक्टिव अप्रोच है। और डाटा कलेक्शन जो मेथड है वो सर्वे इन्वॉल्व्स डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन एंड इंटरव्यूज क्वेश्चनर्स, ठीक है सर। इसमें स्टडी सेटिंग जो है वो फील्ड स्टडी है, और यूनिट ऑफ एनालिसिस है वो इंडिविजुअल्स है। सर इसमें फिर वो रिसर्च मेथडोलॉजी जो है डाटा एनालिसिस में सर सॉफ्टवेयर है SPSS वर्जन 21 है, ठीक है सर। इसमें टेक्निक्स जो हैं वो आउटलियर एनालिसिस हैं, रिलायबिलिटी एनालिसिस हैं, और मल्टीपल रिग्रेशन एनालिसिस हैं, ठीक है सर। इसमें मेयर्स जो हैं वो TL9 आइटम स्केल बाय केयरलेस स्वीनिंग एंड MNN 2000 हैं सर, ये इसमें मेंशन्ड है मेयर्स अच्छा, में। मुझे ये बताओ अपना शफीक के, ये पढ़ा है आपने या बस वैसे ही आपने कहीं नोट, ये बताइए, ये प्रेजेंटेशन खुद बनाई है, पक्की बात है? जी सर, ये मैंने खुद बनाई है, मतलब मैं चलो खुद मैं माशाल्लाह जी, अच्छा है, अगर बनाई है बहुत अच्छी बात है, और पढ़ा भी है सारा कुछ जो इसमें लिखा हुआ है। जी सर बिल्कुल, मैंने इसको ओके। प्रॉपर स्टडी किया और उसको मैंने समझा है कि मैंने वर्किंग की किस चीज़ पे है, कैसे है, ठीक है। बेसिकली इसका मकसद चलो क्या है। मुझे मुझे बताओ कि कोर रिलेशन एनालिसिस क्या होती है। सर कोरिलेशन एनालिसिस यही होती है ना कि सारी टीम वर्क जो है वो मिल के जो वर्किंग करती है। अच्छा चलो, इसको पढ़ लेना, ठीक है। मैं आपको टाइम थोड़ा देता हूँ, थोड़ा सा आपकी कॉन्सेप्ट वीक है, तो कोई बात नहीं, चीज़ें जी जी। इम्प्रूव की जा सकती हैं। आप थोड़ा सा इसको एक दफ़ा दोबारा गो थ्रू कीजिएगा, मुझे लगता है थोड़ी आपने प्रेजेंटेशन में अभी काम की ज़रूरत है। तो आपका जी पेपर भी सर। अच्छा नहीं हुआ हुआ, तो थोड़ा इसको आप तैयार कर लो, एंड आई कैन टेक योर प्रेजेंटेशन अगेन मे बी आफ्टर फ्यू डेज, जब आप कंफर्टेबल हो जाते हो तो। ठीक है सर, थैंक यू ठीक है। सो मच। हाँ, आपका भी और सिद्दीक का भी, दोनों का थोड़ा काम मुझे वीक लग रहा है। आप प्रेजेंटेशन एक दफ़ा दोबारा अच्छी तरीके से तैयार करें, समझ के जो चीज़ें लिखी हैं आपको पता हो कि क्या चीज़ क्या है। और इंशाल्लाह ठीक व्हेनेवर है। यू रेडी, आप ले लें 3 4 5 दिन जितना आप समझते हैं दोनों मिलके, और थोड़ा तैयार करें, एंड देन वील टेक योर प्रेजेंटेशन वंस अगेन। थैंक यू सो मच सर, ठीक है थैंक जी। यू सो मच। चलें जी, थैंक यू ठीक है वेरी सर। मच शफीक एंड सिद्दीक, इंशाल्लाह विल मीट यू अगेन, जब आप मुझे ठीक है बताएंगे सर। कि हम तैयार हैं दोनों। ठीक है सर, थैंक यू सो मच वेलकम, शुक्रिया जी, अस्सलाम वालेकुम। सर। चलिए।